औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि उन्हें रेगुलर ये वीडियोस मौसूल होती रहें। दोस्तों, आपकी तवज्जो मैं एक बड़े अहम इशू की तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ। कल यानी 1 फरवरी 2024 को सेनेट की एक स्टैंडिंग कमेटी में एक बड़ा अहम बिल डिस्कस हुआ और उसको उस कमेटी की मेजॉरिटी ने अप्रूव भी किया और रिकमेंड किया कि पाकिस्तान से रॉ फॉर्म में मिनरल्स की एक्सपोर्ट को बैन कर दिया जाए। ये मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा इकदाम है, लेकिन इसके कुछ और कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं जिनको मेरे ख्याल से देखना बहुत ज़रूरी है। और आज यानी 2 फरवरी 2022 को ये खबर अखबार में आई और बहुत से हल्का अहबाब में जो मिनरल सेक्टर में हैं, काम करते हैं, उनमें ये खबर बहुत गर्दिश करती रही और अंडर डिस्कशन रही। पीटीआई के 3 सेनेटर्स, जिनमें जनाब सेनेटर ज़िशान खानज़ादा, सेनेटर फैसल सलीम रहमान एंड सेनेटर अब्दुल कादिर साहब ने एक बिल मूव किया कि पाकिस्तान से रॉ फॉर्म में मेटालिक, नॉन मेटालिक मिनरल्स और इंक्लूडिंग मार्बल, ग्रेनाइट एंड पिंक साल्ट को बैन किया जाना चाहिए। और इसको, जैसा मैंने कहा, कि एक मेजॉरिटी ने उसको अप्रूव किया, इंडोर्स किया। जस्ट एक सेनेटर नुज़रत सादिक प्रपोज्ड दैट द बिल नीड्स फर्दर डेलिब्रेशन, यानी सिर्फ एक सेनेटर नुज़रत सादिक साहबा ने ये प्रपोज किया कि इस बिल को फर्दर डेलिब्रेशन के लिए पेश किया जाना चाहिए, जबकि सेनेटर पलवशा मोहम्मद ज़िया खान साहबा ने इस बिल की हमायत की। तो अगर हम इसके ऊपर डिस्कशन करें और अपने नाज़रीन से भी इसकी राय मांगें कि माइनिंग सेक्टर के स्टेक होल्डर्स, जितने भी काम करने वाले लोग हैं जो एक सेक्टर में हैं, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि आया ये बिल पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कब होना चाहिए। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये बिल होना चाहिए, लेकिन फौरी तौर पे शायद यह तमाम मिनरल्स के ऊपर इसको लागू नहीं होना चाहिए। हाँ, इस बिल के अंदर उन्होंने ये कहा है कि वो प्रोजेक्ट जो G2G हैं, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और वो प्रोजेक्ट जिनको SIFC ने इंडोर्स किया है, यानी स्पेशल इन्वेस्टमेंट एंड फैसिलिटेशन काउंसिल ने जिन प्रोजेक्ट्स को इंडोर्स किया है, उनके ऊपर ये शराइत लागू नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है कि हमारा माइनिंग सेक्टर अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ। मासवाए हमारा एक सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो एक सेक्टर माइनिंग का मैच्योर हुआ है, बाकी हमारी इंडस्ट्री इतनी मैच्योर नहीं हुई है, और ना ही हमारे पास इस वक्त अभी तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर और वो रिसोर्सेज, वो ख़ास तौर पर एनर्जी के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि जिसके ज़रिए से हम इनको प्रोसेस कर सकें या वैल्यू एडिशन कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, कराची में एक तवारकी स्टील मिल, एक हमारे सऊदी अरेबिया के इन्वेस्टर्स ने ये फैक्ट्री लगाई, उसको ऑपरेशनल्स किया, लेकिन वो काम नहीं कर सकी
वो चल नहीं सकी। उसकी क्या वजह है कि उसकी एक रिक्वायरमेंट थी कि उसको अनइंटरप्टेड गैस की सप्लाई चाहिए थी, जो कि हमारी हुकूमत उसको सप्लाई नहीं दे सकी और वो प्रोजेक्ट बंद पड़ा है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी मिनरल्स हैं, फॉर एग्जांपल आयरन है। पाकिस्तान में जैसे एक तवारकी स्टील मिल लगी, वो नहीं चल सकी। यहाँ पे हत्तार में एक छोटा सा को 250 टन का यूनिट लगा, वो भी बंद पड़ा है। हमारे यहाँ जो इवन इस वक्त इंडस्ट्री चल रही है, उनको भी हम कभी गैस की सप्लाई देते हैं, कभी नहीं देते, कभी लोड शेडिंग है, तो जिसकी वजह से वो इंडस्ट्री उस पेस के साथ नहीं चल रही जैसे चलनी चाहिए। तो इस इंडस्ट्री को मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ग्रेजुअली हमें बैन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल पिंक साल्ट है, पिंक साल्ट को प्रोसेस करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, बहुत इंटेंसिव या एक्सपेंसिव इंडस्ट्री नहीं है कि उसको ना लगाया जा सके। तो हमें ग्रेजुअली कुछ मिनरल्स के ऊपर फौरी तौर पर इसको पाबंदी लगानी चाहिए कि वो रॉ फॉर्म में एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए, जिनमें से एक पिंक साल्ट को फौरी तौर पे, मेरी ज़ाती ये राय है, दोस्त इसके बारे में अपने राय का इजहार कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स के अंदर, कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आया किन किन मिनरल्स के ऊपर फर्स्ट स्टेज के ऊपर बैन होना चाहिए। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि फर्स्ट स्टेज पे अगर फौरी तौर पे पिंक साल्ट को रॉ फॉर्म में एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी जाए तो इसके ऊपर कोई मज़ायका नहीं है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू एडिशन की इंडस्ट्री है वो बहुत महंगी नहीं है। चंद लाखों में या 1 करोड़ 2 करोड़ के अंदर मैक्सिमम उसका अपग्रेडेशन का या क्रशिंग का प्लांट लग सकता है, और इसी तरीके से उससे जो हैंडीक्राफ्ट्स बनते हैं वो भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट के ऊपर लग सकते हैं। तो लिहाजा उसको रॉ फॉर्म में साल्ट को एक्सपोर्ट करने में मुल्क की मईशत को भी नुकसान होता है और बहुत से लोगों को जो रोज़गार मिलना होता है वो रोज़गार भी नहीं मिल पाता। तो लिहाजा साल्ट एक पहली आइटम हो सकती है। उसके बाद मार्बल भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि जिसकी प्रोसेसिंग इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, यानी कि वो भी लगाई जा सकती है, उसको भी देखा जा सकता है। लेकिन सरेदस्त आयरन हो गया, सिलिका क्वार्ट्ज हो गया, क्रोमाइट हो गया, मैंगनीज हो गई, इस तरह की जो मिनरल्स हैं जिनकी अभी तक पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री नहीं है। मैं पिछले दिनों एक इंडस्ट्रियलिस्ट से बात कर रहा था और वो पेशावर में एक छोटा सा यूनिट लगा रहे हैं डायरेक्ट रिडक्शन ऑफ आयरन का, ठीक है जी। और जैसे पहला एक यूनिट तवारकी स्टील मिल था वो नहीं चल सका, या हतार में एक यूनिट लगा वो नहीं चल सका, अब वो साहब पेशावर में एक यूनिट लगा रहे हैं, अल्लाह करे कि वो चल जाए। लेकिन वो दोस्त बता रहे थे कि इंडिया में इस वक्त 2700 छोटे बड़े DRE के यूनिट लगे हुए हैं जो आयरन को प्रोसेस करते हैं और उससे डायरेक्ट रिडक्शन के ज़रिए से आयरन बनाते हैं, जबकि पाकिस्तान में इस वक्त तक कोई एक सिंगल यूनिट भी ऑपरेट नहीं हो रहा। इसी तरीके से अगर हम क्वार्ट्ज की बात करते हैं तो क्वार्ट्ज पिछले तो 2-3 साल से पाकिस्तान से इसकी ट्रेड स्टार्ट हुई है, अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है, ना होने के बराबर है। लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम इंडिया को देखें तो वो बहुत मैच्योर हो चुकी है। इंडिया इस वक्त 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है क्वार्ट्ज का, और उसकी जस्ट एक कंपनी बाबा क्वार्ट्ज एनुअली तकरीबन 2400 कंटेनर यानी कि 200 कंटेनर पर मंथ एक्सपोर्ट कर रही है, जबकि उसके मुकाबले में पाकिस्तान से अगर हम सिलिका क्वार्ट्ज की ट्रेड देखें तो शायद पूरे पाकिस्तान की मिला के भी 200 कंटेनर पर मंथ नहीं होते, और जो कि उसकी एक कंपनी बाबा क्वार्ट्ज 200 कंटेनर मंथली एक्सपोर्ट कर रही है। तो आई थिंक कि इसको भी अभी मैच्योर होने देना चाहिए
कुछ टाइम हम इसी तरीके से ट्रेड करें और फिर उसकी वैल्यू एडिशन करें, उसको अपग्रेड करें, कोई जेवीज प्रोजेक्ट करें। जब उस कदमों पे वो इंडस्ट्री खड़ी हो जाए तो देन फिर हम उसको ग्रेजुअली बैन कर सकते हैं कि इसको रॉ फार्म में एक्सपोर्ट ना किया जा सके। इसी तरीके से बाकी भी बहुत सारी मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं जो पाकिस्तान में अभी तक प्रोसेस ही नहीं होती। पहले उसकी प्रोसेसिंग के यूनिट लगें नेशनल लेवल पे, एक लगते हैं, 2 लगते हैं, और उनको कामयाबी के साथ वो चलाया जाए और देन ऑटोमेटिकली लोग उसकी तरफ आएंगे। अगर हुकूमत की तरफ से ये एनर्जी के जो मसाइल हैं वो हल हो जाते हैं और डेवलपमेंट की जो कॉस्ट आती है, साइट्स के ऊपर काफ़ी इश्यूज होते हैं, रोड्स के डेवलपमेंट का मसला होता है। हमारे यहाँ जो इनसाइड अप्रोच रोड्स है वो नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो लोग जो काम करना चाहते हैं उनके पास लीज़े नहीं हैं, और जिनके पास लीज़े हैं उनके पास पैसा नहीं है, वो काम नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा गैप है हमारी मिनरल इंडस्ट्री। इसमें कोई शक नहीं है कि अब हुकूमत का इस तरफ फोकस हुआ है और ये SIFC जो बनी है ये भी खुशाइन बात है कि इन्होंने हमारे मुक़्तदर तबका ने इसको रियलाइज़ किया है कि माइनिंग एक ऐसा पोटेंशियल सेक्टर है जिसके ज़रिए से मुल्क की मईशत बेहतर हो सकती है। लेकिन मेरी ज़ाती अगेन ये राय है कि इसको फौरी तौर पर बैन करना शायद मुश्किल होगा, जिसके वजह से जो छोटी मोटी इंडस्ट्री चल रही है, कुछ ट्रेड हो रही है, वो भी शायद रुक जाएगी, वो भी नहीं हो सकेगी। हाँ, वक्त के साथ साथ इसको मुख्तलिफ मराहल में उसको तकसीम कर लिया जाए, स्टेजेस में डिवाइड कर लिया जाए और कुछ मिनरल्स को प्रायोरिटाइज किया जाए कि इतने अरसे के बाद इस मिनरल्स को की एक्सपोर्ट को बैन कर दिया जाएगा, रॉ फार्म में वो नहीं की जा सकेगी। जैसा मैंने कहा कि साल्ट को फौरी तौर पर बैन किया जा सकता है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है और ये इंडस्ट्री हमारी चल सकती है। इसी तरीके से मार्बल को हम रॉ फार्म में एक्सपोर्ट पे बैन कर दें, बल्कि हम तो मार्बल पाकिस्तान इंपोर्ट करता है बहुत सारा ग्रेनाइट, बहुत कम क्वांटिटी है जो पाकिस्तान से मार्बल और ग्रेनाइट एक्सपोर्ट होता है, ज़्यादातर पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा था। हमें उसके ऊपर भी देखना चाहिए, उसको बैन करना चाहिए कि जो मटेरियल हमारे पास अपने मुल्क में अवेलेबल है उसको वहाँ से बाहर से हमें इंपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो मेरी अपने तमाम नाज़रीन से गुजारिश है, जो हमारे मिनरल्स के स्टेक होल्डर्स हैं उनसे गुजारिश है कि वो बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर अपने कमेंट्स दें कि आया ये जो बिल मूव हुआ है, जो कि शायद अभी इसको टाइम लगेगा, ये तो अभी सेनेट की एक ज़ैली कमेटी ने उसको पास किया है, फिर ये सेनेट में जाएगा, सेनेट इसको पास करता है तो फिर ये असम्बली में जाएगा, असम्बली उसको पास करेगी, फिर ये कानून का दर्जा अख्तियार करेगा या लॉ बनेगा और फिर ये मुतल्लिका इंडस्ट्री को वो जाएगा और उसके मुताबिक कोई पॉलिसी बनेगी। लेकिन मैं नाज़रीन से दोबारा ये गुजारिश करूँगा कि वो अपने कमेंट्स का ज़रूर वो कमेंट्स करें कि आया ये फौरी तौर पर इसको बैन होना चाहिए या ग्रेजुअली बैन होना चाहिए, या तमाम मिनरल्स के ऊपर इसको हमें बैन कर देना चाहिए या कुछ मिनरल्स के ऊपर बैन करना चाहिए। जो भी जिसकी राय है, मैं ये समझूंगा कि वह ज़रूर अपनी राय का इजहार करें ताकि पॉलिसी साज़ों को इस हवाले से भी इनपुट जा सके कि आया क्या होना चाहिए। उम्मीद है मुझे कि तमाम दोस्त इस हवाले से अपने इनपुट ज़रूर देंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलामु अलैकुम।